हर बार जिता देते हैं। आप क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। हम कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि मुसलमान का जो वोट है वो किसी से मोहब्बत में नहीं पड़ता। मुसलमान वोट को अखिलेश यादव से मोहब्बत नहीं है, मुलायम सिंह से भी मोहब्बत नहीं है, उसे किसी से मोहब्बत नहीं है। उसका वोट का इकलौता मतलब कारण या फिर आधार है कि भाजपा को कौन हराएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आजाद भारत में, आप आजाद भारत छोड़ दे, उसके पहले चले जाएं भाई, आप वो खिलाफत आंदोलन चले जाएं और पीछे चले जाएं, मुसलमानों का कोई आंदोलन हिंदुस्तान में आज तक बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, रोड, इसके लिए नहीं हुआ। जब आंदोलन हुआ तो शाहबानों के लिए हुआ, बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, वक्फ बोर्ड के लिए हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम वो एनआरसी के लिए हुआ, CAA के लिए हुआ। एक छोटा, आप अपने किसी भी शहर में रहते हो, उसकी मुस्लिम बस्ती में चले जाए, यकीन माने अफसोस होता है कि कहीं भी इंसानों को ऐसा रहना नहीं चाहिए। पतली पतली गलियां, बजाते नाले, गंदी नालियां, टूटी हुई सड़कें, मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर, बुरकों में टहलती हुई महिलाएं, जगह जगह मीट की दुकानें, दुर्गंध, तो एक विचित्र सा हाल है। लेकिन दे विल नेवर आस्क यू कि हमको साहब, हमें मेयर साहब हमारे यहाँ आए, हमारी सड़क ठीक कराएं, हमारे नाले ठीक कराएं। कभी आपने ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखा होगा। वो आंदोलन हमेशा किसी न किसी मजहबी आधार पे होता है। तो जो मुस्लिम का वोटिंग बेसिस है वो एंटी बीजेपी है। 2015 में जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल का एक ऑडियो लीक हुआ था और वो बड़ा वायरल हो गया। उसमें वो कह रहे थे हमको मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत ही नहीं है, मुसलमान वोट जाएगा कहां, उसको तो झक मार के हमें देना है। तो मैंने सोचा कि साहब ये तो बड़ा भारी आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हुआ है, मुस्लिम वोट उनसे नाराज हो जाएगा। पर मुस्लिम वोट उनसे नाराज नहीं हुआ, बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही वोट दिया। मुसलमान को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कहां खुश होना है और कहां नाराज होना है। मुसलमान आपको कभी चीन से नाराज नजर नहीं आएगा। वहां चीन मुसलमानों के वहां मस्जिदें गिरा के टॉयलेट बना रहा है, पर वो आपको चीन से नाराज नजर नहीं आएगा। मुसलमान आपको इस बात से नाराज नहीं आएगा कि ईरान 40 लाख अफगानी मुसलमानों को, सुन्नी मुसलमानों को, देखिए भारत में जितने हैं 95% सुन्नी, ईरान शिया है, तो एक शिया ईरान 40 लाख, जरा आप संख्या सोचे, 20,000 रोज के हिसाब से भेज रहा है बाहर। 40 लाख सुन्नी मुसलमानों को धक्के देकर बंदूक की नोक पर वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। वो मुसलमान जो 40 साल से, 42-45 साल से ईरान में रह रहे थे, सोचिए आधी सदी से जो लोग ईरान में रह रहे थे उनको लात मार के आप बाहर कर रहे हैं, ये क्या तरीका है। लेकिन आपको भारत का मुसलमान इसमें नाराज नजर नहीं आएगा। सऊदी अरब अगर यमन पे बमबारी करेगा तो आपको मुसलमान नाराज नजर नहीं आएगा। ईरान अगर सीरिया में खेलेगा तो आपको ये नाराज नजर नहीं आएगा। वो हमेशा नजर आएगा सिर्फ गाजा पट्टी में, क्योंकि गाजा पट्टी में मुसलमानों के सामने यहूदी हैं। वहां आपको मतलब इतनी दूर, उनको 5,000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी नजर आता है। उनको अपने पड़ोस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान नजर नहीं आता। पाकिस्तान में हर जुमे पे बम फटता है, उनको नजर नहीं आता। वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। चीन में पड़ोस में जो हो रहा है वो उनको 5,000 किलोमीटर दूर उनको सिर्फ गाजा पट्टी नजर आता है, क्योंकि यहां पे जो कुछ हो रहा है भैया उनको मालूम। आप कह सकते हैं पाकिस्तान में इट इज मुस्लिम अगेंस्ट मुस्लिम, आप कह सकते हैं ईरान और अफगानिस्तान में इट इज मुस्लिम अगेंस्ट मुस्लिम, पर चीन से नाराज क्यों नहीं है? चीन में तुम मुसलमान नहीं, चीन में तो चीनी सरकार उनको मार रही है, पर इसलिए उन्हें मालूम है कि वहां हमारी दाल नहीं गलेगी, वहां लोकतंत्र नहीं है। वहां जैसे यहाँ पे बैठ कर आप योगी मोदी को गाली देते रहते हैं, सनातन धर्म को गाली देते रहते, वो सब वहां आपकी दाल नहीं गलनी। आपने कभी मुट्ठी भर, भाई देखिए वामपंथी तो कभी जाएंगे नहीं चाइना के खिलाफ, लेकिन आपने कभी मुट्ठी भर मुसलमानों को, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, किसी मौलाना मदरी को चीनी दूतावास के सामने धरना देते नहीं देखा होगा। उनकी हिम्मत नहीं, इतना डरते हैं। तो वो एकदम डर, वैसे भी आप जानते हैं कि अगर ये डर का खेल नहीं होता तो शायद वो मुसलमान ही नहीं होते। बहरहाल